एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज है 20 मार्च और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, साथ ही साथ वर्ल्ड स्पैरो डे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है 20 मार्च को और इस वर्ष की थीम है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड। ये हम सेलिब्रेट करते हैं पूरे विश्व में 20 मार्च को और इसको इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ऑन 28 जून 2012 और इसका एम है टू मेक पीपल अराउंड द वर्ल्ड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस विद इन देयर लाइफ। इसके साथ ही आज ही की डेट पर वर्ल्ड स्पैरो डे भी मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है आई लव स्पैरोज। ये हम मनाते हैं ताकि अवेयरनेस लोगों में बढ़ा सकें एंड प्रोटेक्ट द हाउस ऑफ स्पैरोज। द नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड इकोसिस्टम एक्शन फाउंडेशन जो फ्रांस की है, ये दोनों संगठन मिल के आइडिया इन्होंने दिया कि वर्ल्ड स्पैरो डे मनाना चाहिए और पहली बार इसको ऑर्गेनाइज किया गया 2010 में। अब स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री इंडिया साइंड द क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप रिसेंटली। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, USA, UK या कजाकिस्तान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हाल ही में साइन किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्क्लेव 2023 इनॉग्रेटेड। आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। आपके ऑप्शन हैं पटना, हरिद्वार, कोलकाता या सूरत। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्क्लेव का आयोजन हरिद्वार में किया गया है। ऋषिकुल कैंपस ऑफ आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया गया है और इस सेमिनार को एड्रेस किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज संजीव बालियान ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच सिटी ऑफ इंडिया द फीडे चेस ओलंपियाड 2022 वॉज ऑर्गेनाइज्ड। आपसे पूछा जा रहा है भारत के किस शहर में फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, चेन्नई, राजकोट या बीकानेर। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चेन्नई में फीडे चेस ओलंपियाड 2022 का आयोजन किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country plans to build the world's largest chip center with 230 billion US$ in funds? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश 230 बिलियन अमेरिकी डॉलर फंड के साथ दुनिया का सबसे बड़ा चिप केंद्र बनाने की योजना बना रहा है। आपके ऑप्शन हैं साउथ कोरिया, सूडान, स्पेन या स्विट्जरलैंड। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा करने वाला देश है साउथ कोरिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विथ रेफरेंस टू रीच आउट स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको रीच आउट योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है इट एम्स टू डेवलप स्किल्ड एंड ट्रेन्ड मैन पावर इन अर्थ साइंसेज with the support of academic institutions in the country and abroad. Second, the scheme has been launched by Ministry of Earth and Sciences. आपसे सही कथन के बारे में पूछा गया है और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Among these countries, which country is not in the top 5 most polluted countries according to World Air Quality Index 2022? आपसे पूछा जा रहा है इन देशों में से कौन सा देश विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक 2022 के अनुसार शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित देशों में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन हैं चाद, इंडिया, बांग्लादेश या इराक। और जो देश टॉप 5 में मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ में नहीं है वो है इंडिया। इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ में चाद प्रथम प्लेस पर है, सेकंड पर है इराक, देन पाकिस्तान, बहरीन और फिर बांग्लादेश। इसके साथ ही लाहौर को मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का दर्जा दिया गया है और न्यू दिल्ली सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है वर्ल्ड का। और भारत की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का दर्जा दिया गया है भिवानी, राजस्थान को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has got the electric train for the first time in March 2023? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रथम बार मार्च 2023 में इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत की गई? आपके ऑप्शन हैं मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। मेघालय को प्रथम बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है इन मार्च 2023। मेघालय की बात करें तो इसकी कैपिटल है शिलोंग। इस स्टेट में 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वर्तमान समय में गवर्नर हैं फागू चौहान और चीफ मिनिस्टर हैं कोनार्ड संगमा। इसके राज्यसभा में सीट्स की बात करें तो राज्यसभा में इनका इस राज्य से 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which app won the prestigious 13th एजिस ग्राहम बेल अवार्ड रिसेंटली? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस ऐप ने प्रतिष्ठित 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता है? आपके ऑप्शन हैं फ़ोन पे, हेलो उज्जीवन, भीम या SBI योनो। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हेलो उज्जीवन को एजिस ग्राहम बेल अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेकोंग रिवर इज आर करेक्ट? आपसे पूछा जा रहा है मेकोंग नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ ईस्ट एशिया। सेकेंड, it drains into the Yellow Sea. Third, it passes through China, Myanmar and Vietnam. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड रॉन्ग है क्योंकि ये ड्रेन करती है साउथ चाइना सी में। मेकोंग रिवर की बात करें तो ये रन करती है चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बाल्टिक सी? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है? आपके ऑप्शन हैं रशिया, स्वीडन, डेनमार्क या नॉर्वे। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। बाल्टिक सागर से जिस देश की सीमा नहीं लगती है वो है नॉर्वे और जिन देशों की लगती है वो है रशिया, स्वीडन, डेनमार्क, इसके साथ ही एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड एंड नॉर्थ एंड सेंट्रल यूरोपियन प्लेन। बाल्टिक सी की बात करें तो बाल्टिक सी इज़ एन आर्म ऑफ अटलांटिक ओशन और ये इन विभिन्न देशों से घिरा हुआ है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।